A very healthy and warm good morning to all of you. I am Shailesh Kumar from Ox Arya Coaching Center. Welcome back on our YouTube channel SKB Mantu Sir. Dear viewers, today we here for a specific session. In this session, we shall ask different type of questions to the students as per interview session. डियर व्यूवर्स, आज हम लोग बच्चों से एक इंटरव्यू सेशन ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं बच्चों के साथ। और इस सेशन में हम लोग डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस पूछेंगे क्लास 10 के स्टूडेंट्स से, और देखना है कि बच्चों में कितनी तैयारी है, इस चीज़ का जजमेंट हम लोग करेंगे। और आज आपके एक गेस्ट से मिलवाने जा रहे हैं, ये रोहित कुमार हैं, जो कि फार्मास्यूटिकल ब्रांच से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे हैं। और हमने इन्हें इसलिए विशेष रूप से बुलाया है ताकि बच्चों को एक मोटिवेशन मिले कि बच्चे यहाँ से पास आउट होने के बाद भी बहुत आगे की ओर जर्नी अपना तय कर रहे हैं एजुकेशन फील्ड में। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं हम लोग इंटरव्यू सेशन। रेशमी कुमारी प्लीज। May I come in, sir? कम इन। Am I sit, sir? यस यू कैन। रेशमी कुमारी। रेशमी कुमारी, Yes. कितने क्लास में पढ़ते हैं आप? 10th class. 10th क्लास में। सबसे पहला क्वेश्चन ये बताइए कि गोला का फॉर्मूला क्या होता है? गोला का आयतन 4/3 pi r cube. 4/3 पाई आर क्यूब। बेलन का आयतन Pi r square into h. पाई आर स्क्वायर इंटू एच। अच्छा, बेलन के आयतन में और शंकु के आयतन में क्या संबंध है? बेलन का आयतन होता है वो समकोण त्रिभुज का होता है, और गोला का होता है और अर्धवृत्त का आकार का होता है। मैंने मेरे कहने का अर्थ है कि बेलन के आयतन में और शंकु के आयतन में क्या संबंध है, ये मैंने पूछा आपसे। शंकु का जो आयतन होता है वो समकोण त्रिभुज का आकार का जैसा होता है, और गोला का होता है अर्धवृत्त का जैसा। अच्छा, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। अच्छा, ये बताइए कि प्रकाश का जो स्पीड होता है, लाइट का स्पीड, वो कितना होता है? 3 लाख वर्ग किलोमीटर प्रति सेकंड। 3 लाख वर्ग किलोमीटर प्रति सेकंड। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। अच्छा, ये बताइए कि अम्ल और भस्म में एक अंतर बताइए। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, भस्म स्वाद में कड़वा होता है। ठीक, आप पूछिए। आप पूछिए। जल का पीएच 7। और लाल गोभी का पत्ता और अम्ल में कैसा रंग रहता है? लाल बैंगनी। वेरी गुड। भस्म का अरेनियस के अनुसार परिभाषा बताएं। भस्म अर्हेनियस के अनुसार भस्म अम्ल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन देता है। ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए कि हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? 4। 4। अलिंद और निलय की संख्या? अलिंद की संख्या 2 और निलय की संख्या 2। ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि फ्रांस में जो युद्ध हुआ था उसका क्या कारण था? चार्ल्स दास एक निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी शासक था जो अपने विरोधियों को खुश करने के लिए स्वर्णिमय मध्यवर्गीय नीति का अवलंबन किया, और 1830 ईस्वी में गीजो को वहां का प्रधानमंत्री बना दिया गया। उसके शासनकाल में भुखमरी की समस्या व्याप्त होने लगी। वो पूंजीपति वर्गों के साथ रहना चाहता था। अच्छा, ये बताइए कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? कांग्रेस 1935। कांग्रेस का जो चुनाव चिन्ह है वो क्या है? कांग्रेस का लालटेन से। बिल्कुल गलत। चलिए नेक्स्ट कोई क्वेश्चन पूछिए। आयन क्या है? धनाविष्ट तथा ऋणाविष्ट परमाणु को आयन कहते हैं। रोहित जी कुछ पूछिए आप। ठीक है, और कुछ पूछिए। आयन कितने प्रकार के होते हैं? 2। कौन कौन? धनाविष्ट ऋणाविष्ट। ठीक है, एक और क्वेश्चन। आप ये बताइए कि यूक्लिड लेमा क्या है? यूक्लिड प्रमेय में लेमा क्या है? लेमा एक सिद्ध कथन होता है जिसकी सहायता से दूसरे कथन को सिद्ध किया जाता है। ठीक है। वृत्त की परिमाप कितनी होती है वृत्त का परिमाप या परिधि? वृत्त का परिधि 2 pi r plus 2 pi r plus 2r। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, इसका क्या अर्थ होता है? नाच न जाने आंगन टेढ़ा एक लोकोक्ति है, इसका क्या अर्थ होता है? पार्डन सर। नेक्स्ट ये बताइए आप, आंखों का तारा होना। बहुत प्यारा। ठीक है जैसे। थैंक यू सर। नेक्स्ट
आदित्य कुमार। May sir. Yes, yes, May I sit, sir? yes. Thank you, sir. What's your name? My name is Aditya Kumar. आदित्य कुमार। क्लास कितनी क्लास में? 10th क्लास में। सबसे पहला क्वेश्चन बताइए, राजनीतिक दल से आप क्या समझते हैं? राजनीतिक दल लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का प्राण माना जाता है, क्योंकि जो भी चुनाव होता है वो राजनीतिक दल, मतलब जो चुनाव आयोग द्वारा होता है उसमें राजनीतिक दल भाग लेते हैं, जिससे हम अपने शासक को चुन सकते हैं। और राजनीतिक दल भाग न रहे तो देश को चलाना नामुमकिन हो जाता है। ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि भाजपा की स्थापना कब हुई थी और भाजपा के संस्थापक किसे माना जाता है? भाजपा की स्थापना भाजपा के संस्थापक अटल बिहारी वाजपेयी थे। इसके स्थापना सन 1986 में हुई थी। भाजपा का चुनाव चिन्ह क्या है? भाजपा का चुनाव चिन्ह कमल छाप है। वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री किस पार्टी से हैं? वो अभी भाजपा से हैं। सांसद और विधायक में क्या अंतर है? सांसद वो होते हैं जो केंद्र स्तर पर देश चलाने का काम करते हैं, और विधायक वो होते हैं जो राज्य को चलाने का काम करते हैं। जैसे जो राज्य के अंदर कोई कानून लाना होगा तो वो राज्य सरकार कार्य करेगी, जो पूरा देश पे लागू करना होगा तो सांसद निर्णय लेंगे। ठीक है। वर्तमान में किस सांसद को प्रोटेस्ट के दौरान चोट लगी है? वर्तमान में हमारे माननीय सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को पटना प्रोटेस्ट के दौरान चोट लगी थी। ठीक। ये बताइए कि प्रकाश क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा का स्रोत है, जिसके माध्यम से जिसे किसी वस्तु से टकराकर हमारे आंखों में पड़ता है तो हमें देखने की संवेदना मिलती है। ठीक है, पूछिए मुझसे। 1 से 10 तक तत्वों की परमाणु संख्या। 1 से 10 तक तत्वों की परमाणु संख्या। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। वेरी गुड। जल का pH मान। जल का pH मान 7। जल गीला क्यों होता है? जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण है जो कमरे के ताप पर उपस्थित होता है, इसलिए वो द्रव अवस्था में होता है। टमाटर में कौन सा अम्ल होता है? टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है। इमली में? इमली में टार्टरिक अम्ल होता है। चावल में? टैनिक। ठीक है। अच्छा, ये बताइए, जीव अपने अनुरक्षण के लिए जो क्रिया को संपादित करते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे जैव अनुरक्षण कहा जाता है। जैव अनुरक्षण या जैव प्रक्रम। श्वसन क्या है? श्वसन एक क्रिया है जिसमें बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन को लेकर कोशिकाओं को दिया जाता है, जिसे वो कोशिकीय ईंधन ब्रैकेट ग्लूकोज के रूप में उपयोग करते हैं, जिसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। ठीक है। आप ये बताइए कि अम्ल और भस्म में क्या अंतर है? अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, जब भस्म स्वाद में कड़वा होता है। अम्ल जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है, भस्म जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड आयन देता है। ठीक है। क्या हम लोग के शरीर में अम्ल पाया जाता है? यस। कहाँ? पाचन क्रिया में, शरीर के मांसपेशियों में। मांसपेशियों में? लैक्टिक अम्ल। और कहीं अम्ल पाया जाता है? मुंह में। मुंह में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये नहीं पता। क्या हम लोग के आमाशय में भी कोई अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक। फॉर्मूला बताइए उसका। HCl। ठीक है। आप ये बताइए, गोला का आयतन कितना होता है? गोला का आयतन 4/3 πr³। ठीक है। शंकु का आयतन? शंकु का आयतन 1/3 बेलन का आयतन। अच्छा, शंकु के आयतन में और बेलन के आयतन में क्या संबंध है? शंकु का आयतन 1/3 होता है बेलन के आयतन का। ठीक है। इसका क्या अभिप्राय है? इसका अभिप्राय है कि जितना बेलन का आयतन होता है उसके 3 भाग में से 1 भाग बेलन का आयतन, शंकु का आयतन होता है। ठीक है। वृत्त का परिधि कितना होता है? वृत्त की परिधि 2πr। ठीक है। इसमें पाई कैसी संख्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है। आर? आर अपरिमेय संख्या है। आर अपरिमेय संख्या है आपके हिसाब से?
यस। अच्छा, आर किस चीज़ के लिए डिनोट किया जाता है? आर त्रिज्या के लिए। त्रिज्या और व्यास में क्या संबंध है? त्रिज्या आधी होती है व्यास की। कंफर्म। यस सर। आप बताइए कि घनाभ में कितने सतह होते हैं? घनाभ में 6। यदि आप इस आकृति को देख पा रहे होंगे, इस आकृति को आप क्या कहेंगे? घनाभ कहेंगे। घनाभ कहेंगे। इसका फलक कौन होगा? मतलब फलक, इसका सतह कौन होगा? ये वाला होगा या ये ये सब वाला? होगा, जितने सतह है ना ये सब होगा। ये सतह है। यस सर। ठीक है। किनारे कौन से होंगे? किनारे ये होंगे। ठीक है। इसमें किनारे कितने होते हैं घनाभ में? घनाभ में किनारे 8। शीर्षों की संख्या? शीर्षों की संख्या 12। शीर्षों की संख्या 12 है। अच्छा, ये बताइए कि अगर एक कमरे में हमें बड़ा सा बड़ा छड़ रखना है तो किस अनुदिश रखेंगे? लंबाई के अनुदिश, चौड़ाई के अनुदिश, या कैसे रखेंगे कि लंबा से लंबा छड़ अट जाए? उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। रखने का तरीका क्या हो सकता है? मतलब पार्टन। कहने का अर्थ ये है कि यदि हम एक घनाकार कमरे में एक छड़ को रखना चाहते हैं, बड़ा से बड़ा छड़ को, तो उस छड़ को किस स्थिति से रखना होगा कि बड़ा से बड़ा छड़ उसमें अट जाए? लंबाई का अनुदिश, या चौड़ाई का अनुदिश, या ऊंचाई का अनुदिश? सपोज कीजिए एक आपका कमरा है, इस कमरे में एक बड़ा से बड़ा छड़ रखना है। ये लंबा है, ये आपका चौड़ा है और ये आपका ऊंचाई है। इसमें किस हिसाब से आप रखेंगे कि छड़ बड़ा से बड़ा आ जाएगा? लंबाई के, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। अच्छा, अगला क्वेश्चन बताइए। वृत्त में कितनी त्रिज्याएं होती हैं? वृत्त में अनंत त्रिज्याएं होती है। वृत्त में कितने व्यास होते हैं? 1 व्यास होता है। ठीक है। √2 कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है। अच्छा, ये बताइए, मानव संसाधन के अंतर्गत एक ऐसा संसाधन बताइए जो प्राकृतिक है और वह हमेशा मनुष्य के लिए या किसी भी जीव के लिए या पारिस्थितिक तंत्र के लिए हमेशा ही एक आवश्यक अवयव होगा। यदि वह नहीं रहे तो पारिस्थितिक तंत्र बिल्कुल ही नष्ट हो जाएगा। कौन ऐसा अवयव है? पेड़ पौधे। पेड़ पौधे। नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन में अंतर स्पष्ट करें। नवीकरणीय संसाधन ऐसे संसाधन है जिनका एक बार उपयोग करने से उनके पूरा पूर्ति किया जा सकता है, जबकि अनवीकरणीय ऐसा नहीं होता है। इनके एक बार उपयोग अनवीकरणीय का हो गया तो दोबारा उसको उत्पत्ति नहीं किया जा सकता। अच्छा, एक बात बताइए कि आप कोयला में और हीरा में क्या अंतर समझते हैं? कोयला और हीरा में जी। कोयला कार्बन का ही जटिल संरचना, लेकिन उससे भी जटिल संरचना हीरा होता है। और कोयला कोयला जल सकता है, हीरा नहीं जलेगा। हीरा का अपवर्तनांक अधिक होता है, कोयला का नहीं होता है। ठीक है। चल पूछिए। सोडियम को केरोसिन तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है? सोडियम को केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है क्योंकि वो बाहर आएगा तो बाहरी वातावरण से क्रिया कर लेगा और जिसमें आग लग जाएगा। सोडियम का बताइए केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला Na। कौन ऐसा मतलब कि धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है? सोडियम। और कुछ पूछिए। सबसे मुलायम धातु कौन सा है जिसे शाखा की सबसे मुलायम धातु सोडियम है। ठीक है, यू कैन गो नाउ। थैंक यू। थैंक्स। नेक्स्ट, मुस्कान सोनी। May I come in, sir? कम इन। May I sit, sir? यस यस। Thank you, sir. व्हाट्स योर नेम? My name is Muskan Soni. मुस्कान सोनी। थोड़ा सा लाउडली बोलेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, आप ये बताइए, फिजिक्स में हम किन चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं? प्राकृतिक भौतिकी। में हो रही घटनाओं को। ठीक है। आप ये बताइए CH4 का अर्थ क्या होता है? मेथड। मिथेन। ठीक है। मिथेन कैसा गैस है? ज्वलनशील या अज्वलनशील? ज्वलनशील। ठीक है। आप ये बताइए, राजद का जो सिंबल होता है, यानी कि जिस पर वोट लोग देते हैं, वो क्या है? राजद का प्रतीक, उसका चुनाव चिन्ह। चुनाव चिन्ह कौन प्रदान करता है? इसी। इसी का क्या अर्थ है? चुनाव आयोग। चुनाव आयोग।
चुनाव आयोग के 5 कार्यों का वर्णन करिए। चुनाव आयोग का क्या क्या कार्य होता है? राजनीतिक पार्टी में खड़े मत बताइए, घबराइए मत, आराम से बताइए। सॉरी ठीक है, नेक्स्ट। आप ये बताइए कि मनुष्य की धड़कन 1 मिनट में कितने बार धड़कती है? 72 बार। ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। 1/2 into pi 1/2 into b into h। ठीक है। गोला का आयतन याद है आपको? यस सर, बताइए। 4/3 pi r cube। फिर से बताइएगा। 4/3 pi r cube। ठीक है। बेलन का आयतन? बेलन का pi r square into h। अच्छा, एक बात बताइए कि बेलन द्विविमीय आकृति है या त्रिविमीय? द्विविमीय, कंफर्म? यस सर। ठीक है। यदि बेलन द्विविमीय है तो त्रिभुज कितना विमीय आकृति है? त्रिविमीय। त्रिविमीय, यानी आप बीमा समझ नहीं पा रहे। बीमा का क्या अर्थ होता है बताइए? उसके कोण? बिल्कुल नहीं। चलो खैर, ठीक है, आगे बताइए। समकोण त्रिभुज का एक बेहतर यूनिक गुण बताइए। समकोण त्रिभुज में सारी भुजाएं समान होती है। नहीं, ऐसा तो नहीं होता। नहीं, तो समकोण त्रिभुज का कोण 90 डिग्री होता है। सभी कोण या एक कोण? एक कोण। क्या किसी त्रिभुज में 2 समकोण संभव है? यस सर। यानी कि किसी त्रिभुज में 2 कोणों का योग 180 डिग्री हो सकता है? यस सर। गलत। नेक्स्ट। अच्छा, ये बताइए कि राजनीतिक पार्टियां कब राष्ट्रीय बनती हैं और कब राज्य स्तरीय बनती हैं? जब वो संसद लेवल पर काम करते हैं तो राष्ट्रीय बनती है। और क्वेश्चन करते हैं, मतलब कोई भी राजनीतिक पार्टी जो है कब राष्ट्रीय पार्टी घोषित उसे कर दिया जाएगा और कब राज्य स्तरीय पार्टी घोषित किया जाता है? जब वो सेंट्रल लेवल पर काम करते हैं तो उसे राष्ट्रीय पार्टी घोषित किया जाता है। और जब वो केंद्र। ठीक है, अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं। नेक्स्ट, आप ये बताइए प्रकाश का एक गुण बताइए। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। ठीक है, मिसाल पूछिए। आधुनिक अर्थ सारणी में तत्वों की संख्या कितनी है? 18। 18 या 118? 118। ठीक है। उसमें गैसों की संख्या कितनी है? 11। अक्रिय गैसों की संख्या? 6। कौन कौन से? हाइड्रोजन, हीलियम, आर्गन और रेनॉन, जेनॉन। ठीक है। अच्छा, ये जो बल्ब होता है, जो पीला वाला बल्ब, उसमें कौन सा गैस भरा जाता है? कंफर्म नहीं। ठीक है, पूछिए। हेलोजन गैसों की संख्या कितनी होती है? तो जोर से पूछिए। हाइड्रोजन गैसों की संख्या कितनी होती है? 7। और कौन सी? जिसके बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन, आप ये बताइए आंखों का तारा, इसका क्या अर्थ होता है? बहुत प्यारा। ठीक है। परीक्षा जब लिखा जाता है तो जो री लिखा जाएगा वह हर्षई में लिखा जाएगा या दीर्घई में? हर्षई। हर्षई, कंफर्म? यस सर। गलत है। चलिए, आप ये बताइए कि घर का दो पर्यायवाची शब्द बताइए। गृह आलम। ठीक है। साबुन के बुलबुले क्यों चमकते हैं? जोर से पूछिए मेरे। साबुन के बुलबुले क्यों चमकते हैं? प्रकाश चैप्टर में आपको पढ़े होंगे। और पूछिए। पानी में डूबी हुई छड़ी तिरछी जोर क्यों से दिखाई पूछिए। देती है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अच्छा, एक बात बताइए कि प्रकाश के अपवर्तन की जो घटना होती है वो क्यों होती है? आखिर ऐसा क्या होता है कि प्रकाश का अपवर्तन हो जाता है? ठीक है, थैंक यू मे गो नाउ। थैंक यू सर। नेक्स्ट, मुस्कान पाल। थोड़ा देखना। इफेक्ट अच्छा नहीं है। मैडम सर, कम इन। may I sit, sir? यस यू कैन। Thank you, sir. व्हाट्स योर नेम? My name is Muskan Paul. मुस्कान पाल। कितने क्लास में पढ़ती हैं आप? 10th. 10th क्लास में।
इंटरव्यू सेशन के लिए तैयार है? यस सर। सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए। आप अपने बारे में बताइए। मेरा नाम मुस्कान कुमारी, ठीक है। क्लास 10th। आप अपनी एक विशेषता बताइए। आप में ऐसी क्या विशेषता है? आप अपनी एक कम मजबूती बताइए। विशेषता के मतलब कोई मजबूती है? आपको लगता है कि मेरे में कुछ मजबूती है? कोई है मजबूती? बताइए। शर्माना नहीं है, बताइए। अगर मौका मिलता है अपने बारे में बताने को, उसे बताना चाहिए। आपकी ऐसी क्या मजबूती है जो औरों से भिन्न करती है, अलग करती है? बताइए। कुछ तो मजबूती होता है हर एक इंसान में। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन। प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन में क्या अंतर है? प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन में निम्नलिखित अंतर है। बताइए। जब किसी प्रकाश स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद पुनः उसी पथ पर वापस लौटे उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है। और प्रकाश का अपवर्तन, जब किसी प्रकाश स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुड़ जाती है, उसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। चलिए अगला। आप ये बताइए कि परावर्तित किरण का अर्थ क्या होता है? परावर्तित किरण जब प्रकाश स्रोत से आती हुई किरणें आपतित किरण तथा आपतन कोण के कंफर्म नहीं हो पा रहे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए। आप ये बताइए कि लोकतंत्र का क्या अर्थ है? लोकतंत्र का क्या अर्थ है? लोकतंत्र का अर्थ ये है कि जनता अपने मन से प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। जनता अपने बीच से ही चुनाव करती है, किसी कहीं से और से चुनाव करती है? मतलब जनता के बीच से कोई व्यक्ति खड़ा होता है तो उनको मतलब चुनते हैं। ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, सबसे लोकप्रिय राजनीतिक पार्टी वर्तमान में कौन है? बीजेपी। बीजेपी का फुल फॉर्म बताइए। भारतीय जनता पार्टी। ठीक है। यदि ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सबसे लोकप्रिय है, तो वर्तमान में जो घटनाएं घटी हैं, जिसमें जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी को चोट लगी और उनके एक और साथी सांसद की मृत्यु भी हुई है लाठीचार्ज के बाद, तो आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी लोकप्रिय है? अगर लोकप्रिय होता ही तो ऐसा क्यों घटना हुआ? क्योंकि सर मतलब जब से बीजेपी का मतलब शासन है तब से गैस, बिजली, ये सब रोड, सड़क मतलब ये अच्छा हो गया। ये सब अच्छा हुआ। महंगाई भी तो बढ़ी है। जैसे महंगाई बढ़ी है। महंगाई बढ़ी है तो महंगाई बढ़ेगी तो लोगों में क्या हो? परेशानी नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी। अच्छा ये बताइए कि कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है? कांग्रेस का लालटेन छाप। बिल्कुल। अगला बताइए। आप ये बताइए कि श्वसन में क्या मुक्त होता है, CO2 या O2? श्वसन क्रिया में क्या मुक्त होता है, CO2 या O2? O2। बिल्कुल गलत। चलिए अगला बताइए। गोला का आयतन कितना होता है? गोला का आयतन 4/3 पाई RQ। ठीक है। घन का आयतन? घन का आयतन भुजा-क्यूब। ठीक है। घनाभ का आयतन बताइए। घनाभ का L गुने B गुने H। अच्छा, घन और घनाभ में एक अंतर बताइए। घन और घनाभ में क्या अंतर है? घन का आयतन भुजा क्यूब होता है। ठीक है। और घनाभ का L गुने B गुने H, मतलब लंबाई गुने चौड़ाई गुने L गुने B गुने H, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है। ठीक है। तो मतलब इसमें अंतर आप क्या देख पाते हैं? कैसे आपको पता लगे कि ये घन है और ये घनाभ? अगर आपको दो आकृति दिया जाए, जैसे मैं आपको ये आकृति दूं, मैं बोलूँगा इसे आप क्या कहेंगे? घनाभ। घनाभ कहेंगे। और आप इसे क्या कहेंगे? अगर ऐसी आकृति दूं तो इसे आप क्या कहेंगे? घन। ऐसा क्यों आपने कहा? दोनों में क्या ऐसा अंतर आपने देखा कि आपने इसे घनाभ कहा और इसे आपने घन कहा? क्या अंतर देखा?
नहीं समझ पा रहे, चलिए। वृत्त का परिधि कितना होता है? 2 पाई आर। ठीक है, इसमें पाई कैसी संख्या है? पाई अपरिमेय। अपरिमेय संख्या। अच्छा ये बताइए, परिमेय संख्या में और अपरिमेय संख्या में क्या अंतर होता है? क्या ऐसा अंतर होता है जिससे हम लोग किसी संख्या को कहते हैं कि ये परिमेय संख्या है और ये अपरिमेय संख्या है? परिमेय संख्या को p बटा q के रूप में लिख सकते हैं और ठीक है। अपरिमेय संख्या को p बटा q के रूप में नहीं। क्यों नहीं लिख सकते हैं? सर उसको घटाने के बाद मतलब वो रुकेगा नहीं या शांत होगा। तो रुकेगा नहीं तो उससे तो हम अशांत दशमलव कहेंगे या अशांत आवर्ती दशमलव कहेंगे। अशांत आवर्ती दशमलव को तो हम लोग p बाई q के रूप में लिखते हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो अपरिमेय संख्या है? कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे? चलिए अगला क्वेश्चन मिस पूछिए। परमाणु को कितने भागों में विभाजित जोर से किया गया पूछिए। है? परमाणु को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 3 कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया? चलिए परमाणु के नाभिक में कौन सा आवेश उपस्थित होता है? परमाणु का इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन पे माइनस, प्रोटॉन पे? प्लस, न्यूट्रॉन पे? कुछ भी नहीं, 0। हाँ तो परमाणु के नाभिक में कौन सा आवेश होता है? न्यूट्रॉन। ठीक है, यू कैन गो नाउ। थैंक यू फॉर कोऑपरेटिंग। जैसा कि आप लोगों ने इंटरव्यू सेशन को देखा, बच्चों ने इंटरव्यू दिया और आपको लगा होगा कि बच्चों ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया। कुछ बच्चों ने कुछ क्वेश्चंस में कन्फ्यूजन्स को एक्सप्रेस किया और ऐसा होता भी है, इंटरव्यू सेशन है जिसमें बहुत सारी चीज़ों को जानना न जानना ऐसा होता रहता है। और बेसिकली हम लोग का एक ही मोटिव है कि बच्चों में कॉन्फिडेंस को डेवलप किया जाए, उसके अंदर को ज्ञान को बढ़ाया जाए। साथ ही वो कितना पढ़ रहे हैं, पढ़ना एक अलग बात होती है और पढ़कर जान लेना, जानकर समझ लेना एक अलग प्रक्रिया है। इन प्रक्रियाओं को समझाने के लिए हम लोग एक इंटरव्यू सेशन हमेशा करते हैं बच्चों के साथ, जिससे कि बच्चों में आत्मविश्वास आ सके, उन्हें पढ़ने का तरीका बेहतर से बेहतर समझ में आए कि किस तरीके से पढ़ा जाए कि हम लोग अंदरूनी बातों को समझ पाएँ, किसी भी प्रकार के प्रश्न का जवाब देने में सक्षम हो पाए। और जैसा कि मैंने कहा कि मैंने आपको एक गेस्ट से मिलवाया और ये रोहित कुमार हैं। और रोहित कुमार जी, थोड़ा सा अपने बारे में कुछ बताइए कि अभी आप क्या कर रहे हैं वर्तमान में? Myself Rohit Kumar. I am studying B Pharma, Patna, Ambedkar University. Institute of Higher Education, ठीक है affiliated by AKU. जी। और B Pharma मेडिकल कोर्स है जो काफ़ी अच्छा है भविष्य में। जी फार्मेसी फील्ड ऑन दिस टाइम कोरोना वायरस कोविड-19 में जो हमने देखा कि सबसे ज़्यादा भूमिका फार्मेसी में दिखाया गया, उनके हेल्प से हमने कोविड-19 की वैक्सीन ढूंढी और आने वाले भविष्य में फार्मेसी बिग ग्रोथ ऑफ फील्ड्स इन द सेक्टर ऑफ फार्मेसी। ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू। जैसा कि रोहित जी ने आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दिया कि कोविड-19 के समय में फार्मेसी डिपार्टमेंट ने इस रोग से बचने के लिए कई तरह के वैक्सीन्स बनाए और सबसे ज़्यादा सफल इंडिया का वैक्सीन साबित हुआ। तो कहने का अर्थ है कि ये एक ऐसा ब्रांच है जिससे अपॉर्चुनिटी मिलती है लोगों को स्वस्थ और हाइजीन करने का। और रोहित जी एक्स स्टूडेंट है हमारे कोचिंग के। कौन सा बैच था आप लोग का? 2020 के स्टूडेंट हैं। मुझे खुशी होती है कि गांव से बच्चे निकल रहे हैं और आगे अपना फ्यूचर बना रहे हैं और बहुत अच्छी फीलिंग्स होती है जब इस प्रकार से बच्चे अपना फ्यूचर बनाते हैं किसी फील्ड में और बच्चों के लिए एक मोटिवेशन का एक जरिया बनते हैं कि गांव से भी हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। वर्तमान में जो स्थितियां हैं पढ़ाई लिखाई की बहुत अच्छी है, गांव की भी। गांव में ऑनलाइन एजुकेशन भी चल रहा है, गांव में अच्छी शैक्षणिक संस्थाएं भी हैं जिससे गांव के बच्चों को आगे बढ़ने का बहुत ज़्यादा मौका मिल रहा है। तो इतना कहकर हम लोग इस सेशन को क्लोज करेंगे और साथ में मैं सभी दर्शकों से विनम्र रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग मेरे इस चैनल पर यदि नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम SKB मंटू सर है और साथ में यदि आप लोग को ये सेशन अच्छा लग रहा हो
तो इन बच्चों के खातिर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि इन बच्चों को और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिले और ये अपने लाइफ में अच्छा करें। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।